नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए स्पेशल सेशन जिसमें हम बात करेंगे आज प्रमुख मंत्रियों की, जिसमें अभी हाल ही में मोदी जी कैबिनेट में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और इसी में क्या किया गया है, मोदी जी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके एक नया मंत्रालय की स्थापना की गई है। जिस मंत्रालय के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा, और किस किस मंत्रालय से किस किस मंत्री की छुट्टी हुई है और किस मंत्रालय का नया मंत्री मिला है, इसकी भी हम करेंगे आज डिटेल्स में चर्चा। और पीडीएफ और पीपीटी के तरह हम बताएंगे कि किसको नया मंत्रालय मिला है, कितने मंत्रालयों में चेंज हुए हैं और कितने नए मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए। तो पुराने मंत्रियों को भूल जाना है और नए मंत्रियों के साथ हमें याद रखना है। और मुख्यतः जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है जिसकी हम बात करेंगे, उन्हीं को आपको ज़्यादातर याद रखना है। राज्य मंत्री इतने याद करने लायक आपके लिए नहीं रहेंगे। हम करते हैं आपका श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार, जो लेकर आया हूं भारत के मंत्रीगण, और भारत के मंत्रीगण की हम करने वाले हैं डिटेल से चर्चा। तो आप जुड़ जाइए और सभी साथियों को एक बार क्या कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए जहां पर भी आपका कॉन्टैक्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसकी हम बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी आपके सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, सभी मित्र मंडली को इन्वाइट कर दीजिए और बुला लीजिए आज के स्पेशल सेशन के लिए। तो हम पढ़ने वाले आज के स्पेशल सेशन के पहले आज की मोटिवेशन लाइन, जो बनाएगी आपको एक तरह से ऊर्जावान और करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। तो साथियों, आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन है आज की, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी। क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जाती है तो निश्चित वो सफलता लेकर जरूर आती है। तो मोहब्बत कीजिए, तो मोहब्बत किसके साथ कीजिए, किताबों के साथ कीजिए, बाबू सोना के साथ नहीं कीजिए, है ना। बाबू सोना आपको बर्बाद करके चली जाएगी, ठीक है। और आजकल आपको पता है क्या ट्रेंड चल रहा है, बिना नौकरी आपसे कोई नहीं पूछेगा, नौकरी लगनी है तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत किससे करनी चाहिए, तो मोहब्बत करनी चाहिए किताबों से, सिर्फ और सिर्फ किताबों से। तो किताबों के साथ आप जुड़े रहोगे तो आने वाले सभी एग्जाम की डेट आपके सामने आ चुकी है। जिस प्रकार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मौका है, रीट, पटवार, सब जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान के, जिनके लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, सबकी डेट निश्चित कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो बात करते हैं सेंट्रल लेवल में, तो सेंट्रल लेवल की हम बात करते हैं तो एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है साथियों। तो एनटीपीसी के लिए भी आप क्या हो जाए, तैयार हो जाए प्री और मेंस के लिए। जिनका प्री एग्ज़ाम हो गया और अच्छा एग्ज़ाम गया है वो मेंस की तैयारी करने लग जाइए। और जिनकी बात करते हैं ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ग्रुप डी की आप तैयारी कर सकते हैं। और जो आज का हमारा सेशन है इसमें से आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चढ़कर समुद्र भी आएगा, यूं मायूस ना होकर बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हम करते हैं दूसरी बात। तो आजकल के स्टूडेंट जितना समय अपने प्यार को बचाने में लगे हुए हैं, उतना समय अगर अपनी पढ़ाई में लगाते हैं तो प्यार उनके पीछे घूम रहा होगा। मतलब एक तरह से आज का हमारे मोटिवेशनल है जो हमारी टीम के द्वारा स्पेशल रखा गया है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। आप इसके लिए तत्पर हो जाइए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक योद्धा बन जाइए और योद्धा बनकर उस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। कुछ दिनों की बात है, संघर्ष और मेहनत कर लीजिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ, उसके बाद आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। और सफलता मिलने के बाद आपको पता है पड़ोसी के सामने डीजे बज जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन है जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके द्वारा आजकल पेट्रोल और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में फेरबदल किए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक तथ्य बना हुआ है कि ये फेरबदल क्यों किया गया है। हालांकि फेरबदल होते हैं, फेरबदल में क्या होता है कि क्या होता है, एक मजबूत सरकार होती है वो अपने हिसाब से क्या कर सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर में क्या करती है, बदलाव कर सकती है। लेकिन जो भी सरकार बनती है वो क्या बनती है, अगर साझा से सरकार बनती है तो उनके पास क्या होता है, बहुमत नहीं होता। और बहुमत नहीं होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोदी जी के द्वारा किसी भी प्रकार की सामना नहीं करना पड़ा परेशानियों का, लेकिन हमें करना पड़ रहा है महंगाई का।
ये बात आपको पता होगी। इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है जिसमें फर्स्ट सेशन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं हम मंत्रिमंडल और मंत्रियों की। तो किस प्रकार मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, मंत्रियों की हम बात करते हैं तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भारत सरकार में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाला होता है, एक राज्य मंत्री होता है जो स्वतंत्र प्रभार वाला नहीं होता, और एक होता है उप मंत्री, जिसमें क्या होता है साथियों, उप मंत्री का अभी इसमें कोई पद नहीं है। लेकिन जो ये मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ये हमारे 30 मंत्री है। और ये 30 मंत्री ऐसे होते हैं जो सरकार के पूरे नियम कायदे कानून यही लोग बनाते हैं। और जो ये राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये इनकी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? इनकी हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं। और ये स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और राज्य मंत्री होते हैं ये इन्हीं के साथ होते हैं। साथ ही के साथ इसमें राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा सचिव लोग शामिल होते हैं जो हमारी सरकार को चलाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम तो 91 जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद की जो संख्या है लोकसभा सीट की कुल सीटों से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर लोकसभा सीटों की हम बात करते हैं तो 543 वर्तमान लोकसभा सीट है। अगर इसका हम 15% निकालते हैं तो लगभग 80-82 सीट इसमें बनती है। लेकिन वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर है भारत के, जिसमें मंत्री परिषद की हम बात करेंगे, और मंत्री परिषद में क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और ये सचिव लोग शामिल होते हैं। तो वर्तमान सीट में कितनी है? तो 77 सीटों में ये चुने गए हैं। और जो फेरबदल किया गया है वर्तमान में तो वो 43 सीटों में किया गया है। कितनी सीटों में किया गया है? 43 सीटों में किया गया है। तो इसका कितना परसेंट चुना जाता है? तो 15% जब क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं कुल सीटों का। अगर हम बात करते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली, जो दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है। लेकिन वहाँ पर जो बात करते हैं मंत्री परिषद जो बनाई जाती है, एक तरह से मंत्रिमंडल जो बनाया जाता है वहाँ का, तो वो क्या होता है साथियों, वहाँ पर 10% ही अलाउ है। जबकि पूरे भारत का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ पर कितना है? तो वहाँ 15% होता है। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। नए शामिल किए गए इसमें 15 कैबिनेट तो मंत्री और 15 क्या किए गए, 8 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल किए गए और 20 राज्य मंत्री इसमें शामिल किए गए। तो 15, 8, 23 प्लस 20 मतलब कितने हो गए? 43। और 43 नए मंत्री इसमें क्या किए गए? शामिल किए गए, जिसमें 15 तो कैबिनेट मंत्री है, 8 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 20 राज्य मंत्री शामिल है। बात करते हैं कुल 43 में से, यहाँ पर कर लेना करेक्शन, और ये कुल 43 में से 36 नए मंत्रियों को चुना गया है। कितने मंत्रियों को चुना गया है? तो 36 नए मंत्रियों को चुना गया है। जबकि 7 लोगों को क्या मिला है? इसमें प्रमोशन मिला है। 36 तो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर अप्लाई किए गए हैं और 7 क्या किया गया है? 7 लोगों का प्रमोशन किया गया है, मतलब उनको छोटे मंत्रालय से बड़े मंत्रालयों में ले जाया गया है। किनके द्वारा? तो प्यारे से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा, जो क्या होते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति की सलाह पर इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। बात करते हैं तो आपको पता होगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 पे आता है, उपराष्ट्रपति की 63 में आता है। लेकिन बात करते हैं संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद आती है हमारे, सरला आपको याद होगी। क्या याद होगी साथियों? सरला आपको याद होगी। और सरला की आप बात करते हैं तो 79, 80 और 81 ये क्या होते हैं? इनके अनुच्छेद होते हैं। दल बदल कानून की हम बात करते हैं तो भाग नंबर 10, संविधान के 22 भाग है। 22 भाग में से 10 नंबरवें भाग पे कौन आता है? दल बदल कानून आता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये भी बात बताएंगे कि उनको कौन सा पद दिया गया है। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं तो कैबिनेट में अब 11 महिलाएं भी शामिल है और अब मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है?
तो 77 हो चुकी है। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। बात करते हैं तो इसमें कितने जो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 और 75 में, कितने में, अनुच्छेद 74 और 75 में क्या किया गया है, इनमें ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात की गई है। आगे देखते हैं, बात करते हैं इसमें तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की एक बात समझ लीजिए, मंत्रिपरिषद में तो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र राज्य मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मुख्यतः जो भारत के मेन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनकी संख्या 30 है वही शामिल होते हैं, बाकी सब शामिल नहीं होते। तो ये दोनों में प्रमुख अंतर रखा गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय फिलहाल में, तो इनकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मोदी जी की हम बात करते हैं तो साथियों मोदी जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, 2014 से अच्छी तरह से आप जान चुके हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये गुजरात के क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको बाद में इंडिया में आ गए और इंडिया के कैबिनेट में क्या बन गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अगर बात करते हैं इनका जन्म का जो गुजरात में हुआ था, वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनकी नेशनलिटी भारतीय है, सही, बीजेपी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से इनकी शैक्षणिक योग्यता बताई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये इनके बारे में नॉर्मल डिटेल थी। अब हम बात करते हैं इनकी कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। उसके पहले हम बात करते हैं साथियों तो ये है हमारे नए मिनिस्टर साहब। नए मिनिस्टर साहब की हम बात करते हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कौन कौन से नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो पहले हमारे मिनिस्टर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, जिनका राज्यसभा क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र का इनका चुनाव क्षेत्र है और जिनका नाम है नारायण राणे। जिनको क्या दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको मंत्रालय दिया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, इनको बनाया गया है। जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये राज्यसभा क्षेत्र महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इससे पहले आप क्या कर दो, जिनको भी बुलाना है एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो और सभी साथियों को आप क्या कर लो, बुला लो और बता दो साथियों कि विकास का स्पेशल सेशन लग चुका है। आज का स्पेशल सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन बन गए, तो हमारे नारायण राणे जी को इनका यह मंत्रालय दे दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो दूसरे मंत्रालय की हम बात करते हैं। दूसरा मंत्रालय हमारे पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो ये मंत्रालय किसको दिया गया है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है साथियों सर्बानंद सोनोवाल को। किनको दिया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। और ये कौन सा मंत्रालय है, तो बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय। और इनका निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो माजुली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। माजुली कहाँ पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है माजुली। और माजुली को इनका जो सर्बानंद सोनोवाल है, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम वीरेंद्र कुमार जी के। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार जी। और वीरेंद्र कुमार जी की हम बात करते हैं तो इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। इनकी बात कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी की। और इनका जो चुनावी क्षेत्र है साथियों, वो चुनावी क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। कहाँ से है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वीरेंद्र कुमार जी का क्या है, चुनावी क्षेत्र है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, स्पेशल एनटीपीसी रेलवे में ये पूछा जाता है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में, और ये कौन से निर्वाचन सीट से बिलोंग करते हैं। तो ये एग्जाम में आते हैं साथियों क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको मैं ऐसे उठकर लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन इनका पूछा जाता है ना। तो वीरेंद्र कुमार जी को क्या दिया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, निर्वाचन सीट है इनकी, यहाँ से बिलोंग करते हैं। भाई साहब इनकी बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है
और इनकी हम बात करते हैं तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश की इनकी बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर भी बता दें, ये कांग्रेस के तो महान लीडर थे, कांग्रेस के अच्छे लीडर थे, जो राहुल गांधी के करीबी नेता थे। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, दल बदल कानून के तहत इन्होंने अपना दल बदल लिया और दल बदल के कहाँ चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे। और बीजेपी में जाने के बाद इनको पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। कौन सा, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्या बन गए, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। कौन बन गए, तो ये क्या उड़ाएंगे, ये हवाई जहाज उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे साथियों, ये हवाई जहाज उड़ाएंगे। और हवाई जहाज का मंत्रालय किनको दे दिया गया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है। अगर इनके पिताजी की बात करते हैं तो साथियों इनके पिताजी के पास भी पहले कैबिनेट में यही मंत्रालय था, है ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये बहुत एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन ही सकता है साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास साथियों, तो हमारे है नए मंत्री जो इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। और इस्पात मंत्री कौन बनाए गए, वो बनाए गए रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को। किनको बनाया गया है, तो ये है राम प्रसाद जी। और राम प्रसाद जी को क्या बनाया गया है, इस्पात मंत्री बनाए गए, इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एमपी बिहार से ये बिलोंग करते हैं। इनकी निर्वाचन सीट कहाँ है, एमपी बिहार से इनकी निर्वाचन सीट है। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को क्या बनाया गया है, इस्पात मंत्री बनाया गया है। आगे बात करते हैं साथियों, तो भाई साहब पीयूष गोयल जी की हो गई छुट्टी। क्या हो गई, पीयूष गोयल जी की हो गई छुट्टी। और पीयूष गोयल जी को क्या बन गया, उनको जो रेल मंत्रालय था उनसे छीन लिया गया। और रेल मंत्रालय किनको दे दिया, तो भाई साहब अश्विनी वैष्णव जी को दे दिया। अब ये चलाएंगे रेल, क्या करेंगे साथियों, ये अब रेल चलाएंगे, छुक छुक है ना। तो रेल मंत्रालय को किनको दे दिया, अश्विनी जी को दे दिया। और अश्विनी वैष्णव जी को कौन कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, तो इनको रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय, साथ के साथ जो रेलवे मिनिस्ट्री, ये किसको दे दिया गया है, तो ये दे दिया गया है साथियों अश्विनी वैष्णव जी को। और अश्विनी वैष्णव जी को बना दिया गया है साथियों रेल मंत्री। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये एमपी उड़ीसा का इनका चुनाव क्षेत्र है। कौन सा है, एमपी वैष्णव। जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान के रेल मंत्री कौन बनाए गए, तो रेल मंत्री कौन बनाए गए, तो पीयूष गोयल नहीं करना चाहते हो ना, उनकी क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है। और छुट्टी होने के बाद अश्विनी वैष्णव जी को क्या बनाया गया है, रेल मंत्रालय दे दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक है। और इन सभी मंत्रियों को आप क्या करते जाओ, नोट करते जाओ और डिटेल इनकी नोट करते जाओ और सबको बताते जाओ कि मज़ा आ रहा है। और सेशन को आप क्या करते जाओ, शेयर करते जाओ। अगर सच में आपको मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल कमेंट करते जाओ और याद है तो बताते जाओ कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भाई साहब पशुपति जो नाथ है, पशुपति कुमार पारस जी को क्या दिया गया है, तो पशुपति पारस कुमार जी को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है पशुपति कुमार पारस जी को। पशुपति कुमार पारस जी को ये मंत्रालय दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है, तो इनका हाजीपुर बिहार से चुनाव क्षेत्र है साथियों। कहाँ से है, हाजीपुर बिहार से इनका चुनाव क्षेत्र है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दो कि आंसर शेयर कर दिया। आगे चलते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बनाया गया है, पशुपति कुमार पारस जी बनाए गए। आगे चलते हैं, तो बात करते हैं कानून और न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री किसको दिया गया है, तो भाई साहब पहले कौन थे, रविशंकर जी। याद है आपको, रविशंकर जी की भी छुट्टी कर दी। और छुट्टी करने के बाद किनको बना दिया, किरण रिजिजू जी को बना दिया। और किरण रिजिजू को क्या बना दिया साथियों, तो क्या बना दिया, कानून और न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी को बना दिया गया, जो कि चुनाव क्षेत्र कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश इनका क्या है, चुनावी क्षेत्र है। आगे बात करते हैं साथियों, तो ये आपको भी ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं तो ब्लाइट विभाग, अब ये चलाएंगे भैया बिजली विभाग। क्या चलाएंगे? बिजली विभाग। और बिजली विभाग कौन चलाएंगे? तो राजकुमार सिंह जी चलाएंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों राजकुमार सिंह जी। और इन राजकुमार सिंह जी के हाथों में क्या दे दिया? बिजली मंत्रालय दे दिया। चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं तो आरा बिहार इनका चुनावी क्षेत्र है। आरा बिहार जो कि क्या करते हैं? चुनावी क्षेत्र है। आरा बिहार से याद है आपको एलईडी बल्ब मिलते हैं, जो एलईडी बल्ब मिलते हैं, कहाँ से स्टार्ट की गई थी योजना? आरा बिहार से। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना, याद है आपको उजाला योजना। और ये राजकुमार सिंह जी को क्या किया गया है? इनको राजकुमार सिंह जी को बिजली मंत्रालय दे दिया है और बिजली मंत्री कौन बन गए? राजकुमार जी बन गए। आगे बात करते हैं हम तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास जो शहरी मामलों के मंत्री है वो किन्हें बनाया गया? तो भाई साहब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आवास और शहरी मामलों के मंत्री बना दिए गए साथियों हरदीप सिंह पुरी को। किनको बना दिया गया? हरदीप सिंह पुरी को यह बना दिया गया। पहले कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या दे दिया गया? अभी हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय। क्या दे दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो बनाए गए साथियों, तो ये बनाए हरदीप सिंह जी पुरी। और हरदीप सिंह जी पुरी को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बना दिए गए। इनका चुनावी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो चुनावी क्षेत्र है सांसद है ये उत्तर प्रदेश के। कहाँ के सांसद है? उत्तर प्रदेश की ये सांसद है। उत्तर प्रदेश की ये सांसद है हरदीप सिंह जी पुरी। अब मैं आगे बात करता हूँ सॉरी आगे बात करते हैं साथियों। इसमें देखते हैं नेक्स्ट की हम बात करने से पहले देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज का मोटिवेशन लाइन बीच में। अगर मज़ा आ रहा है ना तो एक बार बता दो यार कैसा लग रहा है ना। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नहीं पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पटनाई और संघर्ष है बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन का नारा मोदी जी का। जिनका? मोदी जी का अच्छे दिन का नारा याद है आपको? तो ये बात है कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बिल्कुल मेहनत और जज्बा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जो कठिनाइयों का सामना करता है साथियों, यूँ मान लो उसके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। धैर्य बनाए रखो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। बस आपकी पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं, हम बात करते हैं आगे बात करते हैं तो भैया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की हम बात करते हैं। मनसुख मांडविया जी को ये मंत्रालय दे दिया है। पहले कौन थे? तो प्यारे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी थे। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी की भी छुट्टी कर दी। और हर्षवर्धन सिंह जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी छुट्टी कर दी। उनकी जगह कौन आ गए? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, ये भी कौन है? ये है मनसुख मांडविया जी। जो मनसुख मांडविया जी की बात करते हैं, ये चुनावी क्षेत्र गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय किनके हाथ में चला गया? स्वास्थ्य मंत्रालय चला गया मनसुख एल मंडाविया के पास। किनके पास? मनसुख जी के पास चला गया। और स्वास्थ्य मंत्रालय से किनकी छुट्टी हो गई साथियों? वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी की छुट्टी हो गई, क्योंकि कोविड-19 का माहौल वो संभाल नहीं सके, उनके बस की बात नहीं रही है। और उनके बस की बात नहीं तो किनको बुलाया गया? भैया तू आ, मनसुख भाई तू आ, और तुझे संभालना है अब क्या? जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो तुझे संभालना है और कोरोना से छुट्टी करानी है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट मंत्रालय की हम बात करते हैं तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है भूपेंद्र जी यादव को। भूपेंद्र जी यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। इनका चुनावी क्षेत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान के इनका चुनावी क्षेत्र है। एमपी राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं। भूपेंद्र यादव जी की हम बात कर रहे हैं, जिनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों तो मछली विभाग किनको दिया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। अब पुरुषोत्तम रूपाला जी को कौन सा मिनिस्ट्री मिला है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। मत्स्य पालन,
पशुपालन और डेयरी मंत्री किनको बनाया गया है साथियों? तो ये बनाया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी को। अगर इनका चुनावी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये भी एमपी गुजरात से चुनावी क्षेत्र रखते हैं। इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनको मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। भाई साहब अपने ये देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और संस्कृति जो मंत्रालय, पर्यटन जो मंत्रालय, ये किनको दिया गया है? तो जी किशन रेड्डी जी को ये दिया गया है। जी किशन रेड्डी जी को पर्यटन मंत्रालय दिया गया है और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। इनका चुनावी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री और चुनावी क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। जी किशन रेड्डी इनका नाम है और इनका चुनावी क्षेत्र तेलंगाना है, सिकंदराबाद, और इनको पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आगे बात करते हैं सूचना मामले के मंत्रालय, अनुराग ठाकुर जी की हम बात करते हैं। अनुराग ठाकुर जी को साथियों बनाया गया है, अनुराग ठाकुर जी को बनाया गया है सूचना मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री के इनको बना दिया गया है। और अनुराग ठाकुर जी का जो बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं साथियों? ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं अनुराग ठाकुर जी। और इनको क्या बना दिया गया है? तो इनको बना दिया गया है सूचना और खेल मंत्री, इन्हें बना दिया गया है। आगे बात करते तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर जी। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करते हुए जाना है और ये आपको ध्यान रखना है। भाई साहब इनके बारे में कौन नहीं जानता? जानते हो ना आप कौन है ये? राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी की हम बात करते तो ये हमारे भारत के रक्षा मंत्रालय, भारत के प्रमुख मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये प्रमुख मंत्रालय है भारत के। और ये राजनाथ सिंह जी को भारत का जो बात करते हैं रक्षा मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है। और इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये चुनाव क्षेत्र रखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका चुनावी क्षेत्र है। और ये क्या बना दिए गए? ये पहले के बने हुए हैं साथियों, इनको कोई इनमें अंतर नहीं किया गया, इनको किया गया है। भाई साहब ये तो भारी आदमी है ना, आपको लगता है ये भारी आदमी है। इनकी और मोदी जी की इतनी प्यारी बनती है जो पूछो मत, है ना। मोदी जी ने इनको एक मंत्रालय का जिम्मेदारी और सौंप दी है ना। वो मंत्रालय कौन सा है साथियों? तो वो एक कोऑपरेटिव, है ना। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री किनको बना दिया गया? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को बना दिया गया। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्री भी कौन है? वो भी हमारे अमित शाह जी है। गांधीनगर गुजरात इनका चुनावी क्षेत्र है और इनका नाम अमित शाह है। इनके बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये गृह मंत्रालय भी संभालेंगे और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी है संभालेंगे। कौन? अमित शाह जी। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि सहकारिता मंत्री कौन बना दिया गया है। और ये भारत के मंत्रालयों में नया मंत्रालय जोड़ा गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी जी की हम बात करते हैं। नितिन जयराम गडकरी जी की हम बात करते हैं साथियों, तो इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है जो कि चुनावी क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चुनावी क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नितिन जयराम गडकरी जी की हम बात करते हैं और इनको बनाया गया है सड़क परिवहन मंत्री। क्या बना दिया गया है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी को बनाया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंत्रालय, वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री। और ये कौन है? मैडम निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी को क्या दिया गया है? तो ये वित्त मंत्री है, भारत की कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है। और इनका चुनावी क्षेत्र है जो राज्यसभा से बिलोंग करती है, कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक इनका चुनावी क्षेत्र है। निर्मला सीतारमण जी है मैडम, इनके वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की है मंत्री है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों हम नेक्स्ट। ये भाई साहब हमारे कृषि मंत्री है। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ इनसे। कृषि मंत्री की हम बात करते हैं तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री जिनकी बात करते हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर। नरेंद्र सिंह जी तोमर है। और नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे क्या है? भारत के कृषि मंत्री है। क्या है साथियों? कृषि और किसान कल्याण मंत्री है
चुनावी क्षेत्र है मुरैया मध्य प्रदेश। कहाँ से है? तो मुरैया मध्य प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र है। तो किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। मुरैया उत्तर प्रदेश इनका क्या है? चुनावी क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं साथियों इसमें, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर की हम बात करते हैं। और विदेश मंत्री ये हमारे विदेश मंत्री फॉरेनर मिनिस्टर है और ये विदेशों का दौरा को, विदेशी मामलों को यही संभालते हैं, है ना। तो विदेशी मंत्री कौन है साथियों हमारे? वो है हमारे राज्यसभा सांसद गुजरात से है और इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। क्या नाम है साथियों? सुब्रमण्यम जयशंकर है और ये भारत के विदेश मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो देखो आगे हम बात करते हैं डिटेल से। आगे बात करते हैं मंत्रालय की, तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी है। कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय की हम बात करते हैं, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा जी। प्यारी सी स्माइल देखो इनकी, कितनी प्यारी सी स्माइल है ना। इनको जनजातीय मामलों के मंत्रालय दे रखा है। आदिवासी मामलों के जो है ये मंत्री है और इनका नाम है अर्जुन मुंडा जी। क्या नाम है साथियों? इनका अर्जुन मुंडा जी नाम है। का चुनावी क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो खूंटी झारखंड से। कहाँ से? खूंटी झारखंड से। आपको याद है मुंडा समुदाय के बारे में मैंने आपको बताया था। राज्य झारखंड याद है आपको? मुंडा जी है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा जी है और भगवान बिरसा मुंडा जी किससे बिलोंग करते हैं? आदिवासी से। तो ये अर्जुन मुंडा जी है, खूंटी झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। और ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो ये संभाल रहे साथियों जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्री है। भाई साहब इन मैडम का नाम देख लो आप, कितने प्यारी स्माइल रखती है मैडम की, है ना। ये मंत्रालय मैडम के पास में है और इन मैडम का नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। क्या है साथियों? स्मृति जुबिन ईरानी। और ये महिला और बाल विकास मंत्री है भारत की। महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, स्मृति जुबिन ईरानी के पास। और ये अमेठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है। राहुल गांधी जी को इन्होंने हरा दिया था। क्या किया था? राहुल गांधी जी को इन्होंने हरा दिया था। अमेठी गुजरात से क्या करती है? अमेठी उत्तर प्रदेश से क्या करती है? इनका चुनावी क्षेत्र है साथियों। और ये कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है और ये महिला और बाल विकास मंत्री है भारत की, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अरे निकम्मो, मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में, एक तो बोरिंग हो रहे हो। आप बोरिंग नहीं होना, बिल्कुल पढ़ना है। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित करके मतलब अपने आप को ये एक तरह से बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। इतनी बड़ी कैबिनेट मिनिस्ट्री में फेरबदल किया गया है। हमारे शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक थे, एक मुट्ठी सिंदूर की तुम क्या जानो कीमत, रमेश बाबू, है ना। रमेश बाबू जी की क्या हो गई साथियों? छुट्टी हो गई। और छुट्टी कहाँ से हो गई? तो वो छुट्टी हो गई हमारे शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय जो कि कभी मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम, है ना। वंस अपॉन ए टाइम अस मानव संसाधन मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उनकी छुट्टी हो गई है और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र जी प्रधान जी को दिया गया है। और ये धर्मेंद्र जी प्रधान जी है, कितने हसमुख चेहरा है इनका। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय इनको दिया गया है। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी और ये सांसद है मध्य प्रदेश से। कहाँ से सांसद है? ये मध्य प्रदेश से सांसद है साथियों। और ये कौन सा मुख्यालय संभालेंगे? मंत्रालय संभालेंगे, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति के तहत कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। तो कितने साल के बाद बनाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट है साथियों हमारे संसदीय मामलों के मंत्री की बात करते हैं। और संसदीय मामलों के मंत्री की हम बात कर रहे हैं, तो संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी को क्या बनाया गया है साथियों? संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री इनको दिया गया है। और ये है कहाँ से? धारवाड़ कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। इनका चुनावी क्षेत्र है
धारवाड़ कर्नाटक, और ये प्रहलाद जोशी जी है जिनको ये मंत्रालय दिया गया है, संसदीय मामलों का मंत्रालय। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो ये बात करते हैं हमारे प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर है जो कि बनाए गए, और इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर की हम क्या करेंगे, एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या बनता है साथियों, क्वेश्चन बनेंगे जो प्रमुख क्या है कैबिनेट मिनिस्टर जिनको दिया गया है। नए कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर ली जिसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय चेंज हो गया, और जो सहकारिता मंत्रालय जो कि नया बना है। लेकिन हम राज्य मंत्रियों की हम बात करते हैं तो राज्य मंत्रियों की आपके पास में डिटेल है, राज्य मंत्रियों के बारे में हम बताते हैं, और राज्य मंत्रियों में हम बात करते हैं तो कौन को स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्रालय दिया गया है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। तो आपको डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए, साथ के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस समय में तैयारी कर रहा हूँ वो समय मेरे लिए परफेक्ट है। यदि आपका ये समय गुजर जाता है साथियों, तो आपका आने वाला समय जो होगा उसमें आपको अफसोस होगा कि मैंने उस समय पर अगर तैयारी की होती तो आज मैं उस जगह होता। सही बोल रहा हूँ, परफेक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन आपको सही समय में अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आप गलत रूट पर निकल गए हो, गलत रास्ते पर निकल गए हो, तो गाड़ी घुमा लो और गाड़ी घुमा के अपने सही रास्ते पर ले जाओ, क्योंकि सही समय यही है आपका तैयारी का। और जिस समय आपने तैयारी कर ली, जो भी आपका गोल है, जो भी लक्ष्य आपने टारगेट कर रखा है, यदि आपने वो लक्ष्य प्राप्त की और अपने आप में सोच लिया और अपने आप को देख लिया कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे ये करना है और जिसके लिए मुझे जितनी संघर्ष और जितनी मेहनत की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। आगे चलते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ, तो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं साथियों एसपी सिंह बघेल जी की। इतना इंपॉर्टेंट राज्य मंत्री नहीं रहते, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ मंत्रियों के बारे में, और फिर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ के थ्रू। तो जो भी चाहे पीडीएफ ले सकता है, कांटेक्ट कर लेना आराम से टीम से या मेरे से, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी सभी मंत्रियों की। हैंड रिटन नोट्स बनाए तो फिर भी अच्छी बात है ना। तो निम्न और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री चुने गए हैं, जिसकी बात कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल जी की, जो कि चुनाव क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इनको ये राज्य मंत्री पढ़ रहे हैं साथियों, और ये राज्य मंत्री जो बनाए गए निम्न और न्याय मंत्री के, जो बात करें एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश आगरा से इनकी चुनावी क्षेत्र है। कौशल विकास और उद्यमिता क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये राज्य मंत्री बनाए गए एमपी कर्नाटक चुनावी क्षेत्र है, और ये राजीव चंद्रशेखर जी है जिनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। जो क्या करेंगे, इनसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सूचना प्रोवाइड कराएंगे, मतलब उनकी ये हेल्प करेंगे। जिनकी बात करते हैं राजीव चंद्रशेखर जी की, और इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। ये मैडम है जो है, इनका नाम है शोभा कारंदलाजे, और शोभा कारंदलाजे को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्रालय दिया गया है। कृषि एवं किसान मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है, लेकिन इनको राज्य मंत्री है, और ये चुनावी क्षेत्र उडुपी चिकमगलूर कर्नाटक से बिलोंग करती है। इनका नाम है शोभा कारंदलाजे इनका नाम है। ये कृषि किसान मंत्रालय राज्य मंत्री चुने गई है। सूक्ष्म लघु